तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और साथ ही साथ आपको दिए गए जो भी कार्य शाखा में मिले हैं उनका निष्पादन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। महेश जी नमस्कार कर रहे हैं, आदित्य जी नमस्कार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आदित्य जी, बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं आपको। पवन कुमार जी प्लीज स्टार्ट बोल रहे हैं, क्या ही स्टार्ट करें पवन जी? स्टार्ट, वाह, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये साथी जो हैं आज जुड़े हुए हैं, आज हम लोग स्ट्रेटजिक सेशन पे चर्चा करेंगे। साथ ही हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ प्रमोशन एग्जाम के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको उपलब्धि मिल रही है। तो उसी कड़ी में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, प्रमोशन एग्जाम, और उसके इंटरव्यू हुए थे। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के हमारे जो होनहार साथी जिन्होंने ये सफलता हासिल की है उनसे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, आज हमारे बीच उपस्थित हैं अभी दो तीन साथी जो हैं, उन्होंने यहाँ आने का वादा किया है। अभी देख लेते हैं कौन कौन साथी जुड़े। राजेश जी, राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के सेशन में। राजेश जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। राजेश जी बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपने तो कमाल कर दिया। आप और सब आपका कमाल है सर। पिछले पिछले दिनों आपका प्रमोशन एग्जाम का रिजल्ट आया और कुछ हो पाया। उसमें आपने सफलता हासिल की। ये सफलता बहुत ही बहुमूल्य है आपके जीवन में, क्योंकि एक ऐसा अवसर मिला था जहां पर चुनौतियां थी, सीट भी कम थे, और आपने उसको हासिल किया, इसलिए बहुत बहुत आपको बधाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? एकदम ग्रेट सर। क्योंकि इस क्षण का इंतजार सभी को रहता है, और काफी सर दिनों से हम लोग मेहनत कर भी रहे थे, और आपके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चल भी रहे थे। और आपका गाइडलाइन इस मतलब हमारे इस जर्नी में काफी सहयोग साबित हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि आपके बिना सर ये संभव नहीं था, क्योंकि हम लोग तो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे। और ऊपर परमात्मा की देन है, इतनी कम सीटों में सर हो पाया हमारा। ये सारा लक्ष्य और सारा श्रेय सर आप ही को जाता है, पूरे बंकर क्लासेस को जाता है सर। तो पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही रहेगी, जो लोग भी जुड़ रहे हैं सर से, और जो लोग जुड़ चुके हैं, वो हमारी उनसे यही कामना हो कि काफी सारे लोगों को जो आपके टच में है वो सर के गाइडलाइन में लाया जाए, सानिध्य में लाया जाए। क्योंकि सर के पास सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ हमने देखा कि अपना बैंकिंग लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छा होता है सर के साथ रहने से। तो ये काफी सर अलग है आपका ट्रैक। इसीलिए मुझे पर्सनली काफी आपका ये सहयोग बड़ा अच्छा लगता है। और ये हो गया, उसके बाद भी हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है सर, आपके जीवन शैली से, आपके बैंकिंग करियर से। और मतलब सर का एज भी ज्यादा नहीं है, और इसीलिए हमारे सारे भावनाओं को सर समझ पाते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री हो या आपका पर्सनल लाइफ हो या सोशल आपका एक्सपीरियंस हो या करियर हो, इसमें सारे में बहुत सहयोग मिलता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश जी, एक और साथी हमारे साथ हैं, चंचल बालाजी भी हैं, उनको भी बधाई देते हैं। चंचल बालाजी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो जरा हाँ आप करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार आपको चंचल बालाजी, बहुत बधाई हो, नमस्ते सर। कमाल हो गया। नमस्कार सर। नमस्ते। आपकी थैंक यू सर। आपकी चंचलता ने कमाल कर दिया। आपने बहुत चंचल गति से तैयारी करी और बहुत चंचल गति से सवालों के उत्तर दिए, और सेशन में भी देखा मैंने, आप बहुत तेज गति से चंचलता आपने दिखाई, और ये परिणाम आपको थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ सर, एक्चुअल बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश। ये सब तो सर आपकी ही कृपा से हो सका है। मुझे तो लगता है कि मैं तो ये कहूंगी कि विजय सर है तो कभी असफलता हो ही नहीं सकती, सब लोग सफल हो जाएंगे। क्या बात है, और क्या बात सबसे है। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूंगी कि सर मैं तो 4 साल से असफल हो रही थी, 4 साल लगातार असफल हो रही थी। फिर मैंने आपसे संपर्क किया, आपने बोला कि नहीं आप मेरे सेशन में ज्वाइन कीजिए, आपको सफलता श्योर मिलेगी, और मैं कर दिखाई। मुझे लगा कि हाँ सर के बात को मैं स्वीकारी और मुझे सफलता मिली इस साल।
मैं ज्यादा दिन तो आपकी क्लास नहीं की, मात्र एक 4 जनवरी से मैं क्लास शुरू की और 25 फरवरी को मेरा एग्जाम हुआ और रिजल्ट आ गया। तो मुझे लगा कि सर तो आपकी पढ़ाने का तरीका, अमृत सर पढ़ाते थे, हर्षिता मैम पढ़ाती थी, श्वेता मैम पढ़ाती थी, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद दूंगी सर। मैं बहुत खुश हूँ कि और मैं और भी अपने साथी को कहूंगी लगातार प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि असफल हो जाने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, वो लगातार क्लास करते रहिए। पता चलेगा कि धीरे धीरे वो सारे क्वेश्चन आपके जो दिमाग में एकदम जुबान पर आ जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है और तुरंत आंसर आ जाते हैं, क्योंकि वो आप बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो आंसर देने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगी। यही मैं कहूंगी सर। आपका प्रमोशन का जो रिटर्न एग्जाम है वो किस तारीख को हुआ था? 25 फरवरी को सर। 25 फरवरी को। और आपने मतलब यस सर। पिछले समय को अगर हम लोग हटा दें, पिछले 4 साल को, तो इस साल जब नोटिफिकेशन आया तो बहुत कम समय मिला था आपको तैयारी करने के लिए। और जिस समय आप यस सर। तैयारी करना स्टार्ट किए थे तो मैंने कहा था कि जो एक स्ट्रेटजिक वे होता है किसी भी तैयारी करने के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन का, जैसे जिस तरफ पटना जाने के लिए एक अलग सा रास्ता होता है, दिल्ली जाने के लिए अलग सा रास्ता होता है, ठीक उसी तरह सफलता का भी एक रास्ता होता है। तो उसके लिए जो ज़्यादातर फायदा आपको किस चीज़ से मिला? जैसे मैं ऑब्जेक्टिव की तरह से अगर सवाल पूछूं कि आपको पीडीएफ नोट से मिला, वीडियो लेक्चर से मिला, कि मॉक टेस्ट से मिला, कि रिकॉल क्वेश्चन से मिला, या आपको जो नोट्स आप पर्सनली बनाए थे उनसे मिला, ये अगर ऑप्शन है तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? मॉक टेस्ट सर। मॉक टेस्ट, वाह बहुत बढ़िया, मॉक सही टेस्ट बात जो है। भी हम आपके वीडियो, हाँ होता था, वो मैं डेली मॉक टेस्ट करती थी, उससे मुझे ज्यादा ही फायदा मिला सर। बहुत बढ़िया, मैं भी जो एग्री भी करता आप हूँ क्वेश्चन आपसे। करवाते थे मॉक टेस्ट का। हाँ, मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपके ओके सर। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, और आपको सवाल को समझकर उसका उत्तर देने में आपकी जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, और जो आपके उस सवाल को पहचानने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। वाह, दया जी भी आ गए। दया जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार बधाई सर। हो। कैसा महसूस धन्यवाद करते सर। हैं दया जी, आपने सफलता हासिल करके अपने परिवार का गौरव बढ़ाया, साथ ही साथ अपना आत्मसम्मान और जो एक पहचान बनाई कि ये एग्जामिनेशन आपने निकाला, और बहुत ही अच्छे मतलब प्रसन्नता के साथ आप ने पहले सबसे पहले फोन किया था उस दिन मुझे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये मेरा मेहनत तो था ही, आपका सबसे ज्यादा मेहनत था सर, और आप ही के मेहनत से हम सफल हो पाए सर। और पूरा का पूरा टीम, स्पेशली अमृत विज सर का जो इंटरव्यू क्लास था, जो लास्ट दिन इंटरव्यू हुआ था तो हम देख नहीं पाए थे, अगले दिन देखे थे हम। और क्या बताया सर आपको, मेरा एग्जामिनेशन 25 फरवरी को जो था, उससे पहले मेरा बेटा का बर्थडे था 23 फरवरी को, तो 23 फरवरी को बर्थडे भी मनाए, 25 फरवरी को एग्जामिनेशन भी दिए। उसके बाद फिर 11 मार्च को सिस्टर का शादी था, तो 2-3 दिन ऐसे ही चला गया, पढ़ नहीं पाए। 13 मार्च को इंटरव्यू था, और 11 मार्च को शादी था। तो बस ऐसे ही बस पूरी रात आपका वीडियो वो देखे थे हम, अमृत विज जो आप लोग सर सब मिलकर जो वीडियो बनाए थे 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, बस वही देख कर गए थे सर। और उसमें से लगता है 2-3 क्वेश्चन ही आ गए थे सही सही, जो जो सर पूछे उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं बता पाए, और बाकी जो आप पढ़ाए थे सब साथ दिया, बहुत अच्छा। तो दया जी, एक चीज मैं आप में अच्छा मुझे लगा कि आप पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे, और लगातार मैं देखा कि आप उसी तन्मयता के साथ, लगनशीलता के साथ पढ़ रहे थे। तो बिल्कुल सर। असफलता मिलने के बाद और मेरे को लगता है और नोट्स बना के और अच्छे से तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगता है सफलता का राज आपका यही है। अ, सर वो तो ठीक ही बात है सर, लेकिन मेरा अपना सोच है कि मतलब सफल स्टेप बाय स्टेप ही हो सकता है।
मैं एक आपके क्लास जो था पटना में, तो उसमें मैं जब स्टेज पे आया था तो बोला था कि मैं सबसे कमज़ोर विद्यार्थी हूँ और मुझे बस एक-एक स्टेप डेली सीखना है। बस एक स्टेप, एक क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं। और मैंने धीरे-धीरे करके बहुत सारा चीज़ सीख लिया आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैंने देखा आपके नोट्स पीडीएफ बना के मेरे पास आए थे। आपने कितना सुंदर राइटिंग से नोट्स बनाए थे। इंटरनल सेशन सारे थे, आपने जो पढ़ते हुए नोट्स बनाए थे। आप अपनी जी हाँ, सर। सफलता में वो नोट्स बनाने को कितनी भूमिका जो आपकी थी, उसको कितना योगदान मानते हैं? उसका योगदान था सर, क्योंकि अगर जो नोट्स अच्छा बने रहते हैं तो पढ़ने में मन भी लगता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपना ही लिखा हुआ खुद पता नहीं चलता है, कुछ दिन के बाद देखा जाए तो। ओके, तो हम नोट्स बनाते हैं और पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते मौका मिलता है पढ़ते ही हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी तीनों साथी जरा स्क्रीन पर बने रहिए, मैं एक-एक सवाल पूछूंगा और सर ताकि। एक बात बताना चाहते हैं सर। जी। आज जो तीनों साथी जुड़े हुए हैं, राजेश जी और चंचल बालाजी, हम तीनों कोई सिवान के ही हैं। अरे वाह! बहुत बढ़िया है। तो ये समझ लो कि मैं सिवान आ गया हूँ, ऐसा समझ लें, है ना? मोस्ट वेलकम सर। हाँ, अब तो आना ही पड़ेगा फिर। तो मैं एक-एक साथी से ये जानना चाहूँगा कि आप लोग का इंटरव्यू कब हुआ था राजेश जी, और आपसे क्या सवाल पूछे गए थे? शुरुआत करते हैं राजेश जी से। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सवाल था ये। हम सभी का हुआ था, 13 को फर्स्ट डे ही हुआ था, 13 मार्च को। और काफी बढ़िया गया सर इंटरव्यू, क्योंकि हम लोग हाइप में नहीं रहते इंटरव्यू। काफी सारा सेशन अटेंड कर चुके हैं, आपका भी। और आप इतना हम लोग को मतलब रगड़ दी हैं, इंटरव्यू हो या मॉक टेस्ट हो या पीडीएफ नोट्स हो, तो अब फर्क नहीं पड़ता। अब तो लगता है कि हम लोग सेशन भी ले सकते हैं सर, आप लोगों के सामने लड़कों का। तो ये चीज है। तो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन पूछा गया था, और मैं एमबीए में परस्यू कर चुका हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन एमबीए से ही था कि एमबीए में आपने क्या किया, कब किया। उसके बाद आ गया आपको जीडीपी पूछा गया कि जीडीपी क्या है अभी, और जीडीपी देश की मतलब विकास में कैसे सहायता सहायता प्रदान करता है, वो पूछा गया। फिर हम मुझसे रिवर्स रेपो रेट पूछा गया कि वो क्या होता है और कितना है। और उसके बाद फिर नाबार्ड वाले का क्वेश्चन आया था कि नाबार्ड के बारे में बताइए। वो तो जेन्युइन क्वेश्चन था। आप तो मुझे लग रहा है 2-3 साल से रटा ही चुके थे नाबार्ड के बारे में। जो टैग लाइन था कि क्या है नाबार्ड, मुश्किल से 5 लाइन का जो टैग लाइन था, बहुत ही बढ़िया जवाब था। बहुत सारे उसके साथी बाद आपको पूछा बधाई गया दे रहे हैं, सभी साथी बोल रहे हैं नितिन पटेल जी कांग्रेचुलेशन, राजेश जी, महेश जी कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, सभी को। ओंकार शर्मा जी कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, चंदन बालाजी मैडम आपको कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं, दया जी कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं, आदित्य कुमार जी कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं। सबकी कांग्रेचुलेशन स्वीकार करिए और उनका धन्यवाद कर दीजिए। और सभी सभी साथियों का सभी सभी साथियों को धन्यवाद जिन्होंने कनेक्शन किया। और ये सारा जीत आप सभी का है, हमारा अकेले का नहीं है। और क्योंकि इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से आया था, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद मेरा जो एमबीए का कोर्स था, उससे पूछा गया था कि आप ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं और आपने रूरल मैनेजमेंट से एमबीए कर रखा है, तो ये किस परिदृश्य में आपको बैंकिंग सेक्टर से ये लाभ पहुंचता है आपको एमबीए के द्वारा, ये क्वेश्चन था। तो काफी सटीक जवाब था मेरा इस पे। मैंने बहुत दिनों से तैयारी भी कर रखी थी। उस वक्त पूछा गया कि अभी के डेट में रूरल जो बैंकिंग आप करते हैं उसमें चैलेंजेस क्या है, 2 चैलेंजेस बताइए। वो तो काफी ये था कि हमारा अभी यूपीआई काम नहीं कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू चल रहा है ग्रामीण बैंकों में जो सुदूर इलाकों में है, वो सारा था। तो गोल मिला के सर इंटरव्यू भी काफी बढ़िया रहा। इसके पिछले साल भी काफी अच्छा रहा था, बट लक चांस इस बार अच्छा से हो गया हम लोग का। तो आपका कितने इसमें सबसे मिनट ज्यादा इंटरव्यू योगदान है चला सर, होगा मैं कभी आपका? नहीं सोचा। राजेश जी, कितने मिनट इंटरव्यू चला होगा? वो 7 मिनट सर, 7 से 10 मिनट के आसपास। 7 से 10 मिनट। और कितने सवाल पूछे गए होंगे? 12 से 14 थे सर। ओके, 12 से 14 सवाल, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सवाल पूछे गए। जी हाँ सर, शॉर्ट नाबार्ड की सवाल स्कीम थे। के बारे में कोई सवाल पूछा गया इंटरव्यू में? नबार्ड क्या है, नबार्ड के बारे में क्या जानते हैं? अच्छा, ओके। सिंपल था। चलिए, तो अभी हम चंचल बालाजी से पूछते हैं। चंचल बालाजी मैडम, आप तो बहुत ही एकदम क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत चंचल हैं, मतलब फटाफट फटाफट आंसर। थैंक यू सर। और क्योंकि मैं सेशन में देख रहा था,
वो अमृतसर सेशन लेते थे तो आप ही का नाम लेते थे, वाह चंचल बालाजी ऐसे ऐसे बार बार नाम लेते, मतलब पहला कमेंट आपका आ जाता होगा। ऐसे टीचर क्या है, थैंक यू टीचर सर। हमेशा जो फ्रंट लाइन मतलब जो एस्पिरेंट हैं या जो पार्टिसिपेंट है उनका अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पहला नाम दिखता है तो स्वतः ही नाम आ जाता है। तो आप, मैं एक दो वीडियो देखा था उसमें आपका नाम आता था। तो आपका इंटरव्यू जो है कितने मिनट तक चला, आपको इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए, जरा बताएंगे तो अच्छा लगेगा। सर मेरा इंटरव्यू लगभग 10 मिनट तक चला था। और सबसे ज्यादा तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दी। उसके बाद चेयरमैन से बोले कि आपने तो PMSBY, PMJBY, करंट अकाउंट, SB अकाउंट बहुत ज्यादा खोले हैं, इसके लिए आपको कौन कौन हेल्प किया। तो मैं कुछ बोलने ही वाली थी, तो बोले जैसे आपके BM आपको हेल्प किए इसमें। तो बोले सर BM तो हमारे फील्ड रिकवरी में ही रहते हैं, तो मेरी ऑफिसर मैडम है और मैं दोनों टीम वर्क में ही काम करते हैं, तो टीम वर्क में हम लोग दोनों काम करके इतना कर पाए हैं। तो बोले कि बहुत ज्यादा कर दी हैं। तो एक सेंट्रल बैंक वाले सर थे, तो वो पूछे कि से आप JBY इतना अधिक कैसे कर ली, इतना JBY 436 रुपया कटता है, तो कस्टमर आपको कैसे कन्विंस कर ली। तो हमने सर हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल अधिक है, मैं किसी को अपने बस में कर सकती हूँ कि हाँ मैं इतना कैसे उसको अच्छे ढंग से समझाई। और खासकर जो हमारे यहाँ आंगनवाड़ी वाली मैडम लोग आती हैं, तो उनको एक को कही तो 10 वो हमारे यहाँ कस्टमर को समझा कर ले आए। तो वो कस्टमर को समझाने का तरीका मुझे अच्छे ढंग से पता है। तो बोले कि ठीक है, एक कस्टमर जैसे हम आए हैं तो आप हमको कैसे समझाएंगे। तो मैं बोली कि सर एक कस्टमर आए थे जो बोले कि हम मेरे पास 20 रुपया नहीं है, मैं नहीं दे सकती हूँ, नहीं दे सकता हूँ। तो बोले कि हमें, बोली कि सर कोई बात नहीं, आप नहीं दे सकते तो आपको आने में कितना लगा होगा यहाँ खर्च। तो 20 रुपया। हमने कि खैनी खाते हैं, तो हाँ, तो खैनी खाने में कितना लगता है, तो 20 रुपया। तो जी मरने के लिए 20 रुपया दे सकते हैं, और मरने के बाद अपने परिवार को सुख देना है, इसके लिए 20 रुपया नहीं लगा सकते। तो तुरंत मान गया, बोला क्यों नहीं मैम, एकदम 20 रुपया हम दे सकते हैं। और तुरंत SBY का फॉर्म भर दिया। तो क्या बोले बात है, ठीक आपने है। तो बढ़िया और बढ़िया बताइए। उदाहरण और प्रस्तुत किया। मतलब जो व्यक्ति आया है उसको उसी के सवाल पूछ के आप उसको कन्वर्ट कर दिए, उसी का प्रत्युत्तर दे दिए, है ना। यस सर। बहुत तो बढ़िया। फिर पूछे तो कि ये बैंक वाला रेट ये क्या वाला जो है बात है, और ये ये वाला कितना है। ये वाला जो बात है आप इंटरव्यू पैनल के सामने बताए थे। यस सर। ओके। तो फिर बोले क्या, ये कि आप बताइए कि बैंक रेट क्या है और कितना है। तो ये बताए। फिर बोले क्या सर कि अच्छा एक बताइए, सेंट्रल बैंक वाले सर हमसे पूछे कि जो FD है, अगर वो ज्वाइंट मोड ऑफ ऑपरेशन ज्वाइंटली है, तो अगर A के और B के नाम से ज्वाइंटली है, अगर एक का डेथ हो जाएगा तो B किनको मिलेगा वो पैसा। तो वो तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी, फिर भी मैं बता दी सर A और प्लस B, अगर B का डेथ होता है तो उसका लीगल हायर को मिलेगा, दोनों को मिलेगा। तो ओके। बोले कि ठीक है। तो फिर बार बार वो कंफर्म करवा रहे थे कि कंफर्म है आप। तो हम बोले यस सर कंफर्म। तो वो पूछे, फिर बोले कि आप अगर आपको ब्रांच मैनेजर बना दिया जाए तो क्या क्या करेंगे। तो मैं, आप तो बताए थे सर, जैसे जैसे बताए थे मैं पूरा रट के गई थी। अच्छा। तो मैं बोली कि सर मैं वहाँ का एरिया प्रोफाइल देखूंगी, वहाँ का बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, किस टाइप के लोग वहाँ रहते हैं, उनको रोजी रोटी का क्या साधन है, हमारे यहाँ अगर खाता खोलते हैं तो हमारे यहाँ कितना पैसा वो जमा कर सकते हैं, उनको अगर हम लोन देते हैं तो किस टाइप का लोन हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये देखेंगे। और इनकम का स्रोत हमारा कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो बोले कि इनकम मतलब क्या क्या आप देखेंगे। हम बोले कि हम अपना पहले ब्रांच का CD रेशियो देखेंगे और हम अपना नीम भी देखेंगे। तो पूछे नीम क्या है। तो हम बोले कि सर नीम तो हमारे यहाँ अर्न इंटरेस्ट माइनस 10 इंटरेस्ट, यही तो मैंने पढ़ा है सर, इसी को नीम कहते हैं। तो ये देखेंगे कि हमारे यहाँ की इनकम क्या है और हम इनकम का कहाँ कहाँ इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो देखना है मुझे इसी। और जो कुछ नहीं आएगा सब सीख कर करेंगे, अभी तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, अभी तो मैं क्लर्क हूँ। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। और बताइए कि आपने CID क्यों नहीं किया। तो हमने सर मैं कोशिश की हूँ बट सफलता नहीं मिली है, आगे भी कोशिश करूंगी सफल होने का। बस इतना ही पूछा गया सर। ओके, बहुत बढ़िया।
आपने एक अच्छा उदाहरण दिया उनको, जो आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा यस योजना, सर। क्योंकि ग्रामीण एरिया में लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए ये जो योजनाएं सरकार ने लागू की हैं, जो महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, इनका जो बड़ा दायित्व है आपके पास है। और ये अभी यस सर। इंटरव्यूअर मैनेजमेंट देखते हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी इस काम को अच्छे से करते हैं, तो उनको एक अच्छा माना जाता है कि समाज कल्याण के लिए जो योजनाएं भारत सरकार की हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा रहे हैं। तो बिना कौशल के साथ, बिना संप्रेषण शक्ति के साथ ये काम तो संभव नहीं है। ये जो है अच्छा माना जाता है। एक आपका स्ट्रेंथ दिखता है कि आपने जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का जो फायदा है, बहुत सारे लोगों को पहुंचा है। ये आपका प्लस पॉइंट है। दूसरा, आपने वो जो चीज बताई, आने सर, आने वक्त भी बोला गया, आने जब मैं निकलने लगी, जब मुझे बोला गया कि जाइए, उसके बाद फिर रोक दिया गया, फिर पूछा गया कि मैडम आप ना थोड़ा चंचल, ऐसे चेयरमैन सर बोले और सेंटर बैंक वाले भी सर बोले कि आप थोड़ा सा और भी रिवाइज करवा दीजिए। हम बोले ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी अपने ब्रांच में कि कुछ और इसमें करवा सके हम काम। आप तो बोले जरा एक ठीक है। सीक्रेट बता दीजिए हमारे साथियों को, आप इतनी स्पीड से सवालों के आंसर कैसे दे देते थे? इन आपके नाम है इसलिए कि, और क्या उसके पीछे का राज क्या है? नहीं सर, बस आप लोग का आशीर्वाद है। अच्छा, ला इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं देखा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, आप आंसर टाइप करके डाल देते थे। तो आपने बोला भी कि मॉक टेस्ट आप बहुत ज़्यादा करते थे। एक दिन में तो 100 सवाल हो जाते थे राजेश जी, जब एग्जाम का आपका समय था। एक दिन में हमने आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट जो करे थे, एक दिन में 100 सवाल, है ना? तो दया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे और आपने उनका किस तरह से सामना किया। तो सर लगभग 8-10 क्वेश्चन थे सर, और लगभग 8 मिनट का इंटरव्यू था। हम्म। और उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग कौन से सेक्शन में आता है और किस एक्ट में, तो ओके। वो बता दिए। हाँ। वो तो उसके याद हो बाद गया होगा पूछा आपको गया बहुत, कि है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद फिर प्रोविजन पूछा गया था, टीओ में कितना होता है। उसके बाद मैंडेट ऑफ ऑपरेशन बताया गया, और फिर बैंक में आप क्या क्या काम करते हैं, पीएमएसबीवाई कितना किए हैं, पीएमजेबीवाई कितना किए हैं, और आप योगदान क्या क्या किए बैंक में, अच्छा। वो भी बताएं। उसके बाद डिफ पूछा गया सर, डिफ स्पेशली उसके बाद उसमें कितना प्रतिशत होता है, वो प्रतिशत तो बताए ही, साथ में ये भी बता दिए कि कब से लागू है। ओके, हाँ, तो तारीख भी बता दी है कि ये प्रतिशत कब से लागू हुआ। अरे वाह, ये अच्छा अच्छा आपने बताया। जी हाँ, जी हाँ। डीप का परसेंटेज 3% है। तो ऐसे और ऐसे करके सर, हाँ, ऐसे करके फिर एक कंपनी का अकाउंट कैसे खोला जाता है, तो हम्म, ये हम सही से नहीं बता पाए थोड़ा। और एक और क्वेश्चन पूछे, मैं समझ में नहीं आया था, तो मैं बोल दिया सॉरी सर, मुझे नहीं पता है। तो बोले कोई बात नहीं। और बोल रहे थे कि आपका बहुत ब्रांच लगता है रूरल में है, हम बिल्कुल सर। फिर एनआर किसी जीविका का अकाउंट पूछा गया था, तो हमारे यहाँ जीविका का अकाउंट 150 से ज़्यादा खोल दिए थे इस सेशन में, ओके। 2022-23 में। तो बोले कि बहुत अच्छा हुआ। ओके। बस ऐसे तो ही पूछा गया सर, और और क्वेश्चन लोन का लोन जवाब सब दिए थे, 2 छोड़कर। अच्छा, 2 छोड़कर जवाब दिए। सॉरी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जैसे इंटरव्यू में क्या चीज़ शुरू में तो अपना रहता है कि क्या सवाल पूछेंगे, क्या सवाल पूछेंगे, लेकिन जब वहाँ जाने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि किस तरीके से सवाल पूछे गए और आपने आगे के वाले सवाल को किस तरीके से उत्तर दे के लिया? एक एक सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ सर मेरे साथ ये, हम्म। कि हम गए तो चेयरमैन सर बोले कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम्म। स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा। तो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया, और मैं खुश हो गया। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया, तो फिर मैं बताते चला गया। अच्छा,
तो क्या पहन के गए थे, जो क्या सा था आपका ड्रेस सिलेक्शन, किस तरह से था? सर वाइट वाइट नहीं, स्काई लाइट स्काई शर्ट और उसके ऊपर से कोट और पैंट, ब्लैक शू। ओके। तो दया जी, कितना तैयारी करने की जरूरत है अगर इंटरव्यू का सामना करने जा रहे हैं? तो अपने को एक एस्पिरेंट जो आने वाले एग्जाम के इंटरव्यू में जाएंगे, तो उनको कितना तैयार होके जाने की जरूरत है? सर इंटरव्यू का तो कोई दायरा नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं और हम आप बताए भी हैं कि इंटरव्यू में तो कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है और कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे वो इंटरव्यू में मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं 2-3 बार इंटरव्यू दिया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज बेस जो है, जो नॉलेज का टेस्ट होता है वो तो फिर रिटन टेस्ट में हो ही जाता है। एट ए टाइम आप कितना मतलब एट ए टाइम क्या दे सकते हैं आप, क्विक आंसर क्या दे सकते हैं, मेन वो वही देखते हैं सर। ओके, चलो बढ़िया है। अभी हम राजेश जी से पूछते हैं। राजेश जी, आपको क्या लगता है, जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं, और ठीक इसी तरह के मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि जो भी साथी अभी प्रमोशन एग्जाम के इंटरव्यू में भाग ले जा रहे हैं, वो घबराएं नहीं, डरे नहीं, चिंता न करें। ये वैसे ही बातचीत है जैसा बातचीत मेरे साथ स्क्रीन पर करते हैं, वैसा बातचीत पैनल के सामने भी करना है। पैनल के जो इंटरव्यूअर हैं वो सवाल पूछेंगे, आपको उतनी गंभीरता के साथ, विनम्रता के साथ और धैर्य कुशलता के साथ, ज्ञान कुशलता के साथ जवाब देना है। आप क्या मानते हैं, ये बात मैंने बताई थी सही है ये? एकदम सही है सर। और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट कितना है। जो भी आप इंटरव्यूअर के पास जा रहे हैं तो आप कितने कॉन्फिडेंट के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर आप रख पा रहे हैं। अगर नहीं आता है तो नो डाउट, जैसे दया जी ने बताया कि आपका टेस्ट पहले ही हो चुका है रिटन का, जानकारी के बारे में नहीं आता है तो आप बेफिक्र उनका टाइम बर्बाद नहीं करें, बोल रहे सॉरी आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा, और गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा सर वहाँ पे वो लोग चेक करते हैं कि हाँ आप जिस फील्ड से आ रहे हैं वहाँ कॉन्फिडेंट कितना आपको, आप अपने ब्रांचेज में दिखाते हैं अपने कस्टमर के साथ, और हाउ यू बिहेव टू योर कस्टमर और डील विद द पीपल, ये ज्यादा मायने रखता है। 5 चीजें देखते हैं इंटरव्यूअर। पहला, आपका बॉडी लैंग्वेज, मतलब आप कैसे दिख रहे हो, है ना? जैसे कि दया जी को बोले कि आप अच्छा दिख रहे हो ना, बॉडी लैंग्वेज है ना, जो अधिकारी के तरह दिख रहा है कि नहीं, बॉडी लैंग्वेज सही, फॉर्मल ड्रेस में है कि नहीं, है ना, पहला चीज। दूसरा दूसरा चीज देखते हैं उनका जो काम उन्होंने किया है उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसा रहा। कुछ जैसे अभी चंचल बालाजी ने कहा, वाह इतना सारा PMJJBY और सुरक्षा बीमा, ये दिख रहा है कि पास्ट में इन्होंने कैसे काम किया। तो देखिए उनका 2-3 मिनट इसी में चला गया होगा, 3 मिनट चला गया होगा कि आप कैसे किए, बताइए भाई, इतना बढ़िया किए हो। तो पहला चीज है आपका बॉडी लैंग्वेज। दूसरा चीज है आपने पिछले समय काम कैसा किया। तीसरा चीज है आप बोलते कैसे हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। और जो चौथा चीज है, बैंकिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जैसे कि आपको रेपो रेट पूछ लिया, है ना, ये दया जी को डेफ के बारे में पूछ लिया, तो दया जी ने क्या बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हुआ है सर, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है, 11 मई 2022 से चेंज हुआ है 3%, ऐसा बताया होगा राइट। उन्होंने, है ना? क्योंकि 21 में वो कई 3% था। हाँ, कौन सा तारीख था दया? मई 2021 सर। हाँ, मई 2021 का। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उन्होंने ये बता दिया, तो इससे क्या उनको आभास होता है कि इनको देखो नॉलेज है, इसी से समझ में आ जाता है नॉलेज है। और पांचवी चीज है कि बैंक के करंट अफेयर्स या और बाकी ये जो टीम वर्क है, ग्राहक कम्युनिकेशन के साथ कैसा, ये सारी चीजें समग्र व्यवहार कुशलता को देखा जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सवालों का जवाब ना चंचल वाला दी होंगी या आप लोग भी दिए होंगे, 1-2 सवाल का जवाब जो है उस समय मानसिक स्थिति ऐसी रहती है कि वो नहीं दे पाते हैं, जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन इतने में ही पता चल जाता है कि आप कैसे हैं, और आपके नंबर जो है कम ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी साथी और भी भाग लिए होंगे उनके भी नंबर अच्छे होंगे, बट ये प्रतिस्पर्धा है, जिसका सर्वश्रेष्ठ होगा वो चुना जाएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होते हैं। तो चंचल बालाजी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप तो बहुत अच्छा लग रहे हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू देने के लिए आए हैं।
ड्रेस कोड अच्छा है आपका, है ना? और अच्छे अच्छे बढ़िया तैयार होके आए हैं। मतलब ये मैं अपने जो देख रहे हैं साथी उनको सिखा रहा हूँ कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो बड़े अच्छे से करेंगे। तो देखिए अच्छे लग रहे हैं ना दया जी, है ऐसा लग रहा है ना, मैं यस सर। चंचल वाला जी इंटरव्यू दे रहा है एक बार, है ना? तो थैंक यू सर। हाँ, आप बताइए जरा, आप हमारे जो फीमेल मेंबर हैं वो देख रहे होंगे तो उनको क्या सलाह देंगे, क्या पहन के जाना चाहिए? और आप तो एकदम हमेशा स्माइल फेस के साथ जा रहे हैं, अभी भी यहाँ स्माइल कर रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव साइन है। मतलब देखिए अभी भी स्माइल कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, थोड़ा गंभीर भी दिख रहे हैं, तो यही चीज दिखाना है। मतलब मैं अपने आप को ग्राहक देखता हूँ, ठीक है राजेश जी, दया जी, मैं अपने आप को ग्राहक देख रहा हूँ और आपको ऑफिसर देख रहा हूँ, आपको मैनेजर देख रहा हूँ, तो एक ग्राहक जाके कैसे देखेगा? तो अभी अब जैसे आप लोग हैं तो आप लोग कॉन्फिडेंट जैसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यही इसको रिस्पॉन्स देखा जाता है किस तरह से। तो चंचल जी आप क्या सलाह देंगे? सर मैं तो बोलूंगी जैसे मैं मैरिड हूँ तो मैं साड़ी पहन के गई थी इंटरव्यू में। लेकिन अगर आप सूट भी पहनती है तो फॉर्मल जो हो, हल्का लाइट कलर का पहने, अच्छा लगता है लुक। और कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि वो क्या पूछते हैं। ये उसमें कॉन्फिडेंस देखा जाता है। आप क्वेश्चन नहीं बताते ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपको नहीं आता है, वो नहीं देखा जाता है कि, क्योंकि सब लोग जानते हैं, जो इंटरव्यूअर बैठते हैं वहाँ वो जानते हैं कि आप बैंकिंग करके आ रही हैं, तो आप पढ़ी लिखी हैं, आपको हर क्वेश्चन पता है, हर कुछ पता है। लेकिन वो आपका ये नहीं देख रहे हैं ना, उसके लिए तो रिटर्न है नहीं। लेकिन यहाँ रिटर्न एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हम जैसे अमृत सर हमको बताए थे कि आप जैसे बात किसी से कर रहे हैं तो आप हाथ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वहाँ ऐसे नहीं करना है। आप एक बार भी हाथ यहाँ इससे ऊपर नहीं उठाइए, आप आराम से ऐसे बैठिए ताकि आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा दिखे। आप सीधे बात कीजिए, नर्म चेहरे पर थोड़ी स्माइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डर है अंदर से कि मुझे पता नहीं अगला सवाल क्या पूछा जाएगा, हो सकता है मुझे नहीं आता हो। अब बाजी है कि हर क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकती, लेकिन हाँ उससे ये लगे कि हाँ उन जो सामने वाला है उनको लगे कि नहीं इनको नहीं आता है, फिर भी ये बताने की कोशिश कर रही है। जैसे मुझे भी बहुत कुछ पूछा गया था, पता नहीं एक रेट है, मैं आज तक नहीं मुझे पता है, फेडरल रेट। तो मुझे चेयरमैन से पूछे फेडरल रेट क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश की, फिर बोली सॉरी सर मुझे इस बारे में नहीं कुछ ज्यादा जानकारी है। तो ऐसा नहीं है, मैं लेडीज जो है हमारे कलीग्स हैं उनको ये बात कहूंगी कि आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस ड्रेस अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्माइल रहना चाहिए चेहरे पर। और ये नहीं है कि ये क्वेश्चन रख लेंगे तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे मुझसे जो पूछा गया वही आपसे भी पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चंचल बालाजी आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि आप जो है किसी दूसरे से न पूछें, क्योंकि जरूरी नहीं कि वही चीज़ आपसे पूछा जाएगा, घबराहट हो जाती है उस समय। आप तो अपने ज्ञान कौशल के साथ जाइए, अपने विवेक के साथ जाइए, अपने पास जो सामर्थ्य शक्ति है उसके साथ जाइए। ठीक है, मेरे पास कमी है, आपके पास थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, उसी जो आपके पास नॉलेज है उसी को लेके जाइए और उसी का प्रदर्शन करिए कि भाई ये मैं हूँ, मैं आपके काम का हूँ, मुझे चुन लीजिए, बस यही बताना है। तो चंचल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रिटर्न एग्जाम्स के लिए हमारे साथी क्या क्या तैयारी करें, शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें ताकि प्रमोशन, जैसे कई साथी अभी आज हो सकता है पहला सेशन हो, देख रहे हो इसको या अभी शुरू किए हैं, तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए और कैसे इसको खत्म करना चाहिए तैयारी को रिटर्न एग्जाम के लिए? सर उसके लिए तो जैसे कि आप क्लास ले रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हर एक सेशन को पढ़ना है। और ये नहीं कि हाँ उसको पढ़ कर छोड़ देना है, उसको लिखिए, आप अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए, वो ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आप एक चीज को 3 बार लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में वो मतलब क्या कहते हैं उसको घर कर जाता है कि ये चीज है, परफेक्ट है। जैसे एक बार आपने पढ़ाया, दूसरे बार मैं अपने कॉपी पर लिखी, तीसरे बार मैं उसको पढ़ी, तो 3 बार एक चीज को मैं पढ़ी, तो वो चीज हमारे दिमाग में घुस गया, ये चीज है। और धीरे धीरे हर एक चैप्टर को पढ़िए। और उसके लिए तो सर आप जैसा गाइड देते हैं कि ये चैप्टर पढ़ाई हो रही है, तो मैं उस चैप्टर को पूरा पढ़ जाती हूँ। उसमें ऐसा नहीं कि फालतू का जितना हो सब कुछ पढ़ो, और उसके लिए आप
बताते नहीं, ये चैप्टर है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, तो उतना हम लोग पढ़ते हैं। विशेष ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा डीपली पढ़ना है प्रमोशन एग्जाम के लिए, तो मुझे लगा ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। और कुछ सर्कुलर है, सर्कुलर जो आपके बैंक का अपना सर्कुलर है उसको रीड करते रहिए, समय पर जितने सर्कुलर आते हैं एक एक बार पढ़ते रहिए, ताकि आपके दिमाग में रहे वो बात। बस सर, और कुछ ज्यादा तो मैंने कोशिश भी नहीं की हूँ, बस उतना ही कि आपसे जब से जुड़ी हूँ बस आपका सेशन अटेंड की, वीडियो लेक्चर पढ़ी, उसको देखी। एक सेशन में जो क्वेश्चन आते थे दूसरे भी आते थे तो मुझे याद रहता था कि अच्छा इसका आंसर तो मैं पढ़ चुकी हूँ, यही होगा ये आंसर, याद हो जाता था वो आंसर। बहुत बढ़िया। दया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनल जो बैंकिंग होती है सर्कुलर, उसमें क्या क्या चीज मोटा मोटा देख लिया जाए इंटरनल सर्कुलर में? हेलो, हाँ दया जी। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। दया जी का आज थोड़ा नेटवर्क थोड़ा डाउन लग रहा है ना, नेटवर्क थोड़ा ठीक नहीं है। कोई बात नहीं। हम राजेश जी, आप बताइए इंटरनल के लिए आपने कैसे तैयारी की है, कौन कौन से टॉपिक को देख लिया जाए तो आपका काम हो जाएगा प्रमोशन एग्जाम के तैयारी में, रिटर्न एग्जाम? अभी से रिसेंट में देखा जाए तो इंटरनल से सबसे ज्यादा सर्विस चार्जेस हम लोगों में ज्यादा आया। सर्विस चार्जेस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो स्टाफ बेनिफिट होता है, आपके स्टाफ वो आपको सबऑर्डिनेट से लेके एसपी 2-3 तक उसको देख लिया जाए, और स्टाफ बेनिफिट भी काफी आया था हम लोग में। और उसके बाद जो लैंडिंग पावर है सर, वो देख लिया जाए थोड़ा। तो ये मोटा मोटी 2-3 चीजें हैं जो इंटरनल सर्कुलर से देखने लायक है, और विशेषकर सर्विस चार्ज से अभी के हमारे जो जीबी में जो ज्यादा आए थे सर्विस वो चार्ज। काफी हेल्पफुल रहेंगे। दया जी, हाँ सर। आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ सर, जी हाँ सर। अच्छा, पहुंच रही है। दया जी, ये जो आपके लोन स्कीम्स होते हैं या डिपॉजिट के स्कीम्स होते हैं, उनको कितना पढ़ने की जरूरत है प्रमोशन एग्जाम के रिटर्न एग्जाम के लिए, प्रमोशन के रिटर्न एग्जाम के लिए? सर इसको पढ़ना जरूरी है सर। इस बार जो राजेश जी बता रहे हैं कि जो चार्जेस से रिलेटेड थे और बैंक स्टाफ बेनिफिशरी से रिलेटेड जितने भी लोन हैं, और नए नए स्कीम जो नया अब इम्प्लीमेंट हुआ है सर, नया उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, उस पर बहुत जोर दिया गया था सर। ओके। तो जितने भी स्कीम्स हैं उनको पढ़ने में मतलब पढ़ के ही जाना चाहिए, नोट्स बना के जाना चाहिए। और अगर हम सिलसिलेवार से पढ़ें, एक लोन स्कीम को पढ़ें, दूसरे लोन स्कीम को पढ़ें, जैसे कि हम लोग एक दो स्कीम में पढ़ा के बता देता हूँ, तो आप लोग खुद सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन प्रमोशन एग्जाम में अगर वो सवाल आता है तो वो चीज़ों का सवाल का जवाब आप निकाल सकते हैं ना। तो मैं जानना चाहूँगा चंचल बाला मैडम से। चंचल जी, आप जरा बताएंगे कि जैसे आप जो बैंक के स्कीम्स वगैरह के बारे में है, तो कौन कौन सा टॉपिक देख लिया जाए मुख्यतः, जो ज़्यादा सवाल अभी पूछे जाते हैं तो काम बन जाएगा पॉलिसीज में? कौन कौन सी हेलो। पॉलिसी पढ़ लिया जाए? हाँ हेलो। बोलिए। हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ सर। हाँ, क्या आप बोले थे? एक मैं बोला मिनट जो सर, आवाज थोड़ी इंटरनल कट रही सर्कुलर होते हैं, इंटरनल सर्कुलर पॉलिसीज होते हैं, उनमें कौन कौन सी पॉलिसी पढ़ लिया जाए तो काम हो जाएगा? है। हाँ सर, पहले तो लोन देखना था, लोन से इस बार से सर सेशन में लोन से आए थे क्वेश्चन, जैसे हाउस लोन था, SRTO लोन था, और फूड एंड प्रोसेसिंग टाइप का जो लोन चल रहा है वो था, GST लोन था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। मतलब प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, गोल्ड लोन से भी आए थे क्वेश्चन सर। तो इस टाइप के लोन देखना है। फिर ये आए थे कि आपके ये सेविंग अकाउंट आप खोलते हैं तो सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस चार्ज रूरल क्षेत्र में कितना है, चाहे अर्बन क्षेत्र में कितना, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चेक से संबंधित क्वेश्चन भी है, चेक का पॉलिसी क्या, उसमें क्या मॉडिफिकेशन आपके यहाँ हुआ है वो देखना जरूरी होता है सर। सर्विस चार्ज आपके यहाँ क्या है उसका, उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है वो देख लीजिए।
ताकि वो करंट में जो मॉडिफिकेशन है सर उसमें क्वेश्चन आ रहे थे। अभी करंट जो लोन भी में मैं देखा मॉडिफिकेशन हुआ। कि अभी पिछले साल अभी जब ये समझ लीजिए अभी जो एग्जामिनेशन हुए पिछले 6 महीने में एक नया चीज ऐड हुआ है, जो IBPS क्वेश्चन बना रहा है उसमें ये देख रहा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें बैंक का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। जैसे प्रोसेसिंग चार्ज है, प्रोसेसिंग चार्ज बैंक का इनकम होता है, आपका मिनिमम यस सर। बैलेंस चार्ज है, सर्विस चार्ज है, बैंक का इनकम होता है। तो जो जो चीजों पे बैंक का इनकम होता है उन पर सवाल पूछ रहे हैं। मतलब वो ये जानना चाह रहे हैं जो अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन लेना चाहते हैं वो बैंक के प्रॉफिट के लिए कितना ज्ञान रखते हैं, बैंक के प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा उसके लिए कितना ज्ञान रखते हैं, ये ध्यान रखा जा रहा है। और भी सवाल अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी प्रमोशन एग्जाम हुए उसमें ये पूछा जा रहा है। तो चंचल बालाजी, मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, आपको ब्रांच सर में। आप हाँ बोलिए। सर आप जब बोल रहे थे कि किसी भी लोन सेक्शन को पढ़ते हैं तो 4 या 5 चीज को ही ज्यादा जरूरी पढ़ना रहता है, वो सही में उसी सेक्शन से ही क्वेश्चन आता है। या तो लिमिट आएंगे, उसका एलिजिबिलिटी पूछा जाएगा, एज क्राइटेरिया पूछा जाएगा, या प्रोसेसिंग चार्ज पूछा जाएगा। यही 4-5 क्राइटेरिया से ही क्वेश्चन आते हैं। टोटल लोन सेक्शन ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये 4-5 क्राइटेरिया पूरा कर लीजिए। हाँ, रिपेमेंट एक आता है, रिपेमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, रिपेमेंट कितना है उससे क्वेश्चन आते हैं। बहुत बस यही 4 चीज है लोन सेक्शन से। ओके। और चंचल बालाजी, मैं एक पूछना चाहूंगा कि एक प्रमोशन एग्जाम को पास करने के लिए आपको क्या लगता है कितने महीने की तैयारी चाहिए? सर मैं तो बहुत दिन से कर रही थी लेकिन बीच में छोड़ दी थी, मुझे लगा कि कोई बात अब नहीं, लगता आप है मुझे नहीं होने वाला। हाँ पिछले साल के जो जहां असफलता मिली उसको छोड़ दें मान लीजिए। तो अगर एक नोटिफिकेशन आता है, ज्यादातर साथी क्या करते हैं नोटिफिकेशन आता है फिर तैयारी करने लग जाते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब आपको प्रमोशन एग्जाम के लिए इस साल एलिजिबल हो ही जाएंगे, आपके पास प्रमोशन पॉलिसी के सर्कुलर है ही हैं, तो आप 3 महीने की तैयारी क्यों नहीं कर, 3 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कितने यस महीने सर। पढ़ना चाहिए? नहीं सर, सही बात है, 3 महीना करना चाहिए सर, क्योंकि वो उससे क्या होता है ना, आप पूर्णतः प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमको क्या करना है। जल्दीबाजी में आप, मुझे लगता है जैसे एक सेक्शन छूट रहा है, दूसरा सेक्शन हम देख रहे हैं, नहीं मुझे सारा सेक्शन पकड़ना है, तो ये आप दिमाग में ये बात सेटल कर लीजिए ना कि मुझे एक महीना में ये सेक्शन पूरा कर लेना है, 1 महीना में ये सेक्शन पूरा कर लेना है। अगर हम इंटरनल सर्कुलर देख रहे हैं उसके लिए टाइम बना लीजिए, इंटरनल सर्कुलर के लिए मुझे अलग से टाइम निकालना है। इस टाइप से अगर आप स्ट्रेटजी तैयार करते हैं तो आपका अच्छा रहता है, आपकी तैयारी अच्छी बन सकती है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत एक बार पुनः आपको बधाई चंचल जी। मैं आपको जाते जाते ये थैंक यू सवाल सर। पूछना चाहूंगा, आपको अगर शाखा प्रबंधक बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी आप क्या चीज करेंगे आप शाखा प्रबंधक, वो जो इंटरव्यू के लिए सवाल था मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे। सर शाखा प्रबंधक बनाने के बाद तो पहले शुक्रिया करूंगी इस महान संस्था को जो मुझे इस लायक समझते हैं, जो मुझे अपने पद पर गरिमा को देखते हुए बनाया कि इसे आप शाखा प्रबंधक लायक हैं और आप शाखा प्रबंधक के कार्य करें। लेकिन मैं तो, मुझे हो सकता है सर, मुझे ज्यादा तो अभी जानकारी है नहीं कि मैं क्या क्या कर पाऊंगी, लेकिन वहां जाने के बाद सबसे पहले मैं ये सोची हूँ कि पहले एरिया को देखूंगी, एरिया में क्या कैसे लोग रहते हैं, बिजनेस का क्या क्या स्रोत है, उसके हिसाब से मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ा पाती हूँ, ब्रांच का बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश करूंगी। सबसे ज्यादा तो इनकम को देखना है ना, बिजनेस बढ़ाने के लिए इनकम, और इनकम का स्रोत मेरा क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि हम ब्रांच में जाते हैं तो सबसे ज्यादा इनकम हम जैसे क्या उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में बहुत कुछ सुविधा नहीं है, फिर भी हम एसएमएस करते हैं और लोग कहते हैं कि मुझे एक क्या कहते हैं एप्लीकेशन दीजिए। मैं कहती हूँ एप्लीकेशन की क्या जरूरत है, एप्लीकेशन फॉर्म तो हमारे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर ही रहता है, उसको टिक कीजिए और उसको सुविधा दे दीजिए ताकि हमारे यहाँ एक ग्राहक बन सके, और हमारे वो सुविधा मिलते ही 2-4 ग्राहक को ले आते हैं। तो सबसे ज्यादा कस्टमर सर्विस देखना पड़ता है सर, कस्टमर सर्विस। अगर कस्टमर खुश है हमसे तो एक कस्टमर खुश है तो 10 कस्टमर को हमारे पास लाते हैं। और इसके लिए सर इनकम के लिए एटीएम है, और अगर शाखा प्रबंधक बन जाऊंगी तो सबसे पहले तो मैं देखूंगी सर के, और वहाँ के जो केसीसी लोन के बारे में सोचूंगी, वहाँ के किसान जो हैं
वो हमारा यहाँ अगर खाता रखे हैं तो वो उनको कितना लाभ मिल रहा है, इस बैंक से उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं। मुझे अपना लाभ के अलावा बैंक का भी, किसान का, वहाँ के पब्लिक का भी लाभ देखना है, उन लोग को हमारे बैंक से लाभ मिल रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अच्छा ब्रांच मैनेजर बनेंगे। आपकी बातें या आपकी सोच देख के मुझे लग रहा है कि आप जरूर इनको अच्छे से करेंगे, और बहुत अच्छी सोच है। आपने जो बताया भी, उसको अगर प्रयास करेंगे तो आप अच्छे शाखा प्रबंधक के तौर पर आप अपना स्थान जो है पहचान बना पाएंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं रहेंगी। और एक मूल मंत्र है, आपको जो आपको आता है वो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आता है उसको सीख लेंगे। एक सीखने की ललक हमेशा रखनी सीख चाहिए, लेंगे। और हर जगह सीखना ही पड़ेगा। तो वही सवाल में स्क्रीन पर बने रहिए, फिर कंक्लूड करते हैं 2 मिनट में। राजेश जी, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शाखा प्रबंधक बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? राजेश जी, अगर शाखा प्रबंधक बना दिया जाए आपको, तो आप बैंक के लिए क्या क्या करेंगे? राजेश जी, राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। मतलब वही सवाल मैं आपसे भी रिपीट करता हूँ कि अगर आपको शाखा प्रबंधक बना दिया जाए तो आप जो अभी क्लरिकल में आपकी जो बंदिशें थी, या जो आपने सोच के प्रमोशन लिया, तो उनमें से क्या क्या 2-3 मुख्य चीजें करेंगे आप? सबसे पहले तो हमारा बैंक जो प्रॉफिट में अभी नहीं था, और ब्रांचेस को जो देखेंगे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या किया, और उस फाइनेंशियल ईयर से हम इस फाइनेंशियल ईयर कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो एडवांस में हो सकता है, या डिपॉजिट ग्रोथ में हो सकता है, या बेहतर कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। इन सारे एस्पेक्ट पे हम पहले अध्ययन करने के बाद, तो सारे टीम वर्क के साथ हम डिसाइड करें कि ब्रांच को किस तरफ लेके जाना है सर। और स्पेशली प्रॉफिट के तौर पे तो सभी ले जाना चाहते हैं, हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। और अभी भी जहाँ थे सर, वहाँ काफ़ी हम लोगों ने अभी जो क्रॉस हमारा सेलिंग आ रहा है, अभी इंश्योरेंस का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला हम लोगों की तरफ है। इंश्योरेंस पे काफ़ी ज़्यादा चेयरमैन साहब का फोकस है, और हमारा लगता है कि इस बार इंश्योरेंस का काफ़ी ज़्यादा वो रहा सर, प्लस पॉइंट रहा हमारे इस सफलता में। तो उसको भी आगे कैरी करना चाहेंगे सर। डायमंड क्लब आया था चेयरमैन साहब का, उसमें हम लोगों ने बहुत जोर शोर से उसको अचीव करा था, और मुझे लगता है कि वो प्लस पॉइंट रहा है। तो इसको भी आगे कैरी करना चाहेंगे, और ओवरऑल परफॉर्मेंस ब्रांच को आगे देखना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। तो दया जी, आपसे भी यही सवाल है। अगर आप, क्योंकि आपके यहाँ जिम्मेदारी जल्दी मिल जाती है, अगर 6-7 जी साल हाँ सर। के बाद अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो तुरंत शाखा प्रबंधक बना देंगे। और एक शाखा प्रबंधक को टीम कितना मिलेगा? एक शाखा प्रबंधक, एक हेड कैशियर और एक मैसेंजर, 3 लोग हैं। और मैसेंजर नवी नहीं मिलेगा, डिलीवरीज वाला भी हो सकता है। तो ऐसे मन में क्या है कि आप क्या क्या चीज करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे हम तैयारी करते समय हम यही सोचते थे कि सर अभी हम सिर्फ बाउचर पंच करते हैं, अथराइज नहीं करते हैं, हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, हमारे मन में ये स्ट्रेटजी है, नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या क्या कर पाएंगे आप, या 2-3 चीजें बता पाएंगे? सबसे पहले तो अपने ब्रांच के जो टीम रहेंगे, चाहे वो मैसेंजर हो, चाहे वो हमारे क्लर्क हो, सब कुछ तीनों को साथ में मिलके अच्छे से टीम वर्क के साथ, टीम भावना के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि अ, एक कस्टमर, जो कस्टमर बना हुआ है पहले, तो पूछेंगे, हर कस्टमर से पूछेंगे आपके घर में अकाउंट हैं, किनका किनका अकाउंट है। जो एलिजिबल हैं अकाउंट खोलने का, तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे एक अकाउंट खुलवा लीजिए आप। एक कस्टमर एक अकाउंट खोलेंगे तो ऐसे खुले बहुत सारे अकाउंट खुल जाएंगे। मतलब एक कस्टमर और एक कस्टमर वो लेके आएंगे तो बहुत सारे अकाउंट खुल जाएंगे, और उसमें उससे हमारा डिपॉजिट और कासा जो होता है, कासा भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात कि वहाँ का लोकेलिटी, एरिया प्रोफाइल पता करेंगे, जिससे हमको लोन देने में सहायता मिलेगी। जैसा डिमांड रहेगा, जैसे लोग रहेंगे, या एरिया, या एग्रीकल्चर टाइप हो, या फिर इंडस्ट्रियल टाइप हो, या इंडस्ट्रियल तो हमारे यहाँ नहीं है, लगभग ग्रामीण ही क्षेत्र आते हैं, तो केसीसी हो गए, छोटे-छोटे मुद्रा लोन के लिए उनके बारे में सोच लेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट मिले। और जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो सरकार की चल रही है, या फिर प्राइवेट संस्था की चल रही है, जैसे पीएमएसवाई, पीएमजेएवाई, पीएम और एपीवाई, उसके बाद जो हमारे यहाँ इंश्योरेंस है बजाज और रिलायंस के, उनको करने की कोशिश करेंगे।
जिससे कि प्रॉफिट बढ़ता रहे और हमारा संस्था बढ़ता रहे। पहले संस्था तब हम, तब सब कुछ होते रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चंचल बालाजी हैं, फिर एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आप लोगों को। बधाई देते सर हुए सर कि मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, हाँ, अमृत विज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उनका पढ़ा हुआ एक बार पढ़ लेने, वो हमेशा दिमाग में हमेशा रहता है। ये मेरी अपनी सोच उनके है। पास पूरे पूरे 33 सालों का अनुभव है बैंकिंग का। जी हाँ मैं सर। हमेशा बोलता हूँ ना कि ज्ञान कौशल एक सीमा तक, ठीक है, और अनुभव और स्किल ये बराबर हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा आपको। तो क्या होता है ज्ञान कौशल, क्या होता है, एक बेसिक ज्ञान आपको मिल गया, उसके बाद अपडेटेड चेंज होने के लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगा, नए तौर तरीके के। पहले मैनुअल बैंकिंग होता था, अब डिजिटल बैंकिंग हो रहा है, कंप्यूटराइज बैंकिंग हो रहा है, सब टेक्नोलॉजी बदल रहा है। तो काम करने से अनुभव होता है, ज्ञान कौशल होता है, और जो खुद किया हुआ है वो चीज़ों को, तो आपको अगर वो चर्चा भी करेगा तो आप सीख जाओगे, चर्चा भी करेगा तो सीख जाओगे। तो ये उनके पास इतनी अच्छी कौशल थी सर, कि वो मतलब कह सकते हैं कि मुरझाए लोगों को वो खिला देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, और दूसरा क्या, मोटिवेट करने के लिए उनके पास बताने के लिए एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है, उन्होंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को समराइज कर देता हूँ। जब भी आपको ये सवाल पूछा जाए कि आप अगर शाखा प्रबंधक बना दिया जाए तो क्या करेंगे, तो सभी लोगों ने आपने अच्छा बोला, लेकिन उसमें थोड़ी सी सुधार कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉलिश कर देते हैं, उसको थोड़ी फिनिश कर देते हैं। तो जैसा कि मुझे बहुत अच्छा लगा चंचल बालाजी का कि आपको अगर शाखा प्रबंधक बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे, सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी भगवान का, और शुक्रिया अदा करेंगे उस संस्था का जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, एक जिम्मेदारी दी कि मैं उस बैंक के लिए नेतृत्व कौशल के साथ मैं कुछ काम कर पाऊंगी, कुछ योगदान कर पाऊंगी। तो पहला काम तो ये करना है, शुक्रिया अदा करना है कि आपको एक जिम्मेदारी मिली। दूसरा काम जो आपको करना चाहिए वो है पॉलिसी पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, बैंक की सारी पॉलिसी पढ़ूंगा, क्योंकि क्यों, अब हमें निर्णय लेना है, अब हमें निर्णय लेना है। तो निर्णय कैसे लेंगे, बैंक की पॉलिसी के हिसाब से, पॉलिसी में जैसा लिखा है वैसा काम करेंगे, यही जिम्मेदारी दी गई है आपको। तो पहला काम भगवान से शुक्रिया अदा करेंगे, संस्था का शुक्रिया अदा करेंगे, अवसर दिया। दूसरा काम पॉलिसी पढ़ेंगे। चंचल जी क्या पढ़ेंगे, पॉलिसी पढ़ेंगे, क्योंकि आप शाखा प्रबंधक हैं, आपके पास कोई भी प्रकरण आएगा तो आपको पॉलिसी से ही काम करना है, उसी के लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। ऐसा नहीं कि अपनी कोई पॉलिसी लगाना है या संवेदनाओं में कोई काम करना है, बैंक की पॉलिसी पढ़नी है। अगला महत्वपूर्ण काम, दूसरा महत्वपूर्ण काम जो है वो है कंप्लायंस करना। क्या करना, कंप्लायंस करना, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करना, सरकार के नीति नियमों का पालन करना, फिर बैंक के उच्च प्रबंधन के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना, और जो आपके जो गाइडलाइन दिए जाते हैं, सर्कुलर दिए जाते हैं, उनका पालन करना। इसको बोलते हैं अनुपालन करना। क्या करना, अनुपालन करना। ऑडिट रिपोर्ट में कोई त्रुटियां आई हैं उनको ठीक करना, कंप्लायंस करना, ये तीसरा मुख्य काम है। क्या, अनुपालन करना। चौथा मुख्य काम ये है कि बैंक में खाते खुलवाना है। क्या करवाना है चंचल जी, बैंक में खाते खुलवाना है। क्यों, क्योंकि आप उस जगह में जितने सारे लोग रहते हैं उनको बैंकिंग व्यवसाय में जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए खाते होना जरूरी है। तो आप खाते खोलना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लोगों की तलाश करेंगे जिनका खाता नहीं खुला है, उनको सारे को खाते खुलवाएंगे। या जैसा कि ये हमारे दया जी ने कहा कि एक ग्राहक को बोलेंगे दूसरा ग्राहक लाएगा, दूसरे ग्राहक को बोलेंगे तीसरा, क्योंकि रीच बढ़ती है, वो ग्राहक जो है कहीं दूसरे ग्राहक को लाएगा। तो खाते खुलवाना है, जमा को हमारे बैंक में लाना है। और जो अगला महत्वपूर्ण काम है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग अगर शाखा प्रबंधक बन गए तो जिस सर्विस एरिया में आप काम करते हैं, अगर 10 विलेज हैं तो उस 10 गांव में कम से कम 5-5 लोगों के घर में आय में वृद्धि कराने के लिए उनको रोजगार डालना है। ये महत्वपूर्ण काम है। समझ में आया तो ताली बजाइए। अहो क्या बोल रहा हूँ मैं कि आप अगर शाखा प्रबंधक बने तो 10 गांव अगर आपके सर्विस एरिया में है तो 10 गांव में 5 लोगों को चुनकर उसके जीवन में अभी जो आय कमा रहा है उसके आय में कैसे बढ़ोतरी हो, उनके लिए रोजगार के अवसर देना है, बैंक में वित्त पोषण से मदद करना है, ये काम करना है। और उसको जो है
सस्टेनेबल बैंक फाइनेंस प्रोवाइड कराना है, ताकि वो अपने घर परिवार का आय बढ़ा सके और समाज का जो है एक द्योतक बन सके। वो फिर आपका प्रचार प्रसार खुद करेगा। देखो, सेंट्रल बैंक ने ये मेरे को 25,000 दिया, या उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने मुझे 1 लाख रुपए लोन दिया, तो मैं ये रोजगार चला रहा हूँ। आज ये रोजगार बढ़ के 5 साल में कितना बड़ा हो गया। मैंने एक तो यूनिट दिखाया था ना दया, आपको एक विजिट यूनिट कराया था ना, जो 5,000 लोन से शुरू करके आज जो है कितने करोड़, 53-54 करोड़ जो है वो अभी लिमिट यूज कर रहा है। दिखाया था ना एक, आपने देखा होगा, अंडा उद्योग का एक फैक्ट्री दिखाया था। तो आपका काम क्या है? पहले कि भगवान का शुक्रिया अदा करना, अवसर दिया। दूसरा, बैंक की पॉलिसी पढ़ना। तीसरा, अनुपालन करना। चौथा, बैंक में खाते खुलवाना, लोगों को बैंक से जोड़ना। पांचवा, लोग वहाँ पे कुछ लोगों को हर साल, मतलब साल में, मैं तो एक ऐसा अनुमान बनाता हूँ, क्योंकि शुरू में जाएंगे तो उतना अनुभव नहीं होता, तो आपको किसी के आय में बढ़ोतरी हो उसके लिए काम करना। और जो अगला महत्वपूर्ण काम है वो है ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा बेहतर करनी है। कोई ग्राहक आया, डिसीज क्लेम है, समय पर कर देना है। खाता बंद करने के लिए आया, समय से कर देना है। ग्राहक सेवा बहुत बढ़िया करना है। अगला महत्वपूर्ण काम है डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा देना है। डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा देना है, ताकि उनका जीवन आसान हो। बैंक बंद हो तो आप वो परेशान ना हो, बैंकिंग सुविधाएं चलाएं, तो वो डिजिटल सेवा को विस्तारित करना। अगला महत्वपूर्ण काम है सामाजिक सुरक्षा का लाभ हर व्यक्ति को देना है, हर ग्राहक को देना है। सामाजिक सुरक्षा हो गया, उसका जो है सभी को फायदा देना है। और जो अंतिम चीज है वो रेफरल मांगना उनसे। रेफरल मांगना मतलब, मान लीजिए हम चंचल जी से 1 लाख रुपए का एफडी जो है फिक्स डिपॉजिट मोबिलाइज किए, तो हम चंचल जी से पूछेंगे, चंचल मैडम, आप अच्छा हमारे सेवा से खुश हो ना? आपका एफडी बन गया, ब्याज दर भी अच्छा मिल रहा है, तो क्या आप आपके जैसे ग्राहक और सजेस्ट नहीं कर सकते, उनको रिकमेंड नहीं कर सकते? तो आप देखो, ब्रांच मैनेजर बैंक का आदमी इतना प्यार से पूछता है, 1 कप चाय पिला देता है, तो आप उसके लिए ना कितना और ग्राहक। क्योंकि समाज में क्या होता है, समान तरह के आय वाले लोगों के साथ समान तरह के उठना बैठना होता है, बराबर है ना? आप मानते हैं ना चंचल जी? समान तरह के लोग, समान तरह की आय वाले, समान तरह के रहन सहन वाले, एक उनका जान परिचय होता है। तो आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए ना, तो आप अपने किटी पार्टी में चर्चा कर रहे होंगे, मैं इतना बचत कर रही हूँ, सोना खरीदी, नया ड्रेस खरीदी। जैसे चंचल बालाजी एक नया ड्रेस खरीदी, तो बता, देखिए ये मैंने नया ड्रेस खरीदा है, वहां से दुकान से लिया है, और राजेश जी के दुकान से लिया है, शिल्पा फैंसी सेंटर से लिया है, राजेश जी के दुकान से, ऐसा ना? तो ऐसा बोले तो क्या हुआ, एक प्रचार प्रसार हुआ। ठीक उसी तरह का आप स्टाइल कर सकते हैं। तो आप जब शाखा प्रबंधक बनेंगे तो और भी चीजें हम आपको गाइड करेंगे, कैसे कैसे करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सीख करना, जानकारी इकट्ठा करना, इन्फॉर्मर होना चाहिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मर होना चाहिए। क्या दया जी के पास एक जमीन भी चाहिए, 1 करोड़ आ रहा है, तो दया जी के घर में चाय पियेंगे, या चाय लेके जाएंगे, हम दया जी को नाश्ता कराएंगे, होटल में खाना खिलाएंगे, दया जी से बात करेंगे, बात करते करते दया जी का एफडी बना देंगे। ठीक है? तो आपको ये सारी चीजें करनी है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा, हम प्रयास करेंगे। सपोज मान लीजिए कहीं से आपको पता चल गया कि 100 करोड़, मान लीजिए आपको कहीं से पता चल गया कि 100 करोड़ का कोई काम आ रहा है, 100 करोड़ का कोई डिपॉजिट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि उस जगह प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई जमीन अधिग्रहण हो रहा है, वहां पर कलेक्टर से 100 करोड़ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जिनका जिनका जमीन है उनका खाता खोलेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, उनके हितों की बात करेंगे, तो उनके साथ खाता खोलेंगे। ये सारी चीजें स्ट्रेटजी हैं। तो आप सभी बहुत होनहार साथी हैं। आप लोगों को देख के हमारे साथियों का हौसला अफजाई हुआ होगा, और उनको एक आत्मविश्वास आया होगा कि इसी तरह से अगर वो तैयारी करेंगे तो उनका भी प्रमोशन जरूर होगा। और हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पर प्रमोशन के लिए ही पैदा हुआ है, सफलता पाने के लिए ही पैदा हुआ है, क्योंकि भगवान ने इस धरती पर आपको उतारा है अद्भुत कार्य करने के लिए। बशर्ते आप में एक साहस हो जाए और एक धैर्य हो जाए, और सही दिशा में चलने के लिए आप में शक्ति आ जाए, तो आप सफलता मंजिल तक जरूर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि बस 30 सेकंड का रिमार्क्स दे देंगे हमारे साथियों को, जो इतने सारे बधाई दिए हैं उनको धन्यवाद कर दीजिए, और कुछ शुभकामनाएं दे दीजिए, फिर हम सेशन समाप्त करेंगे। शुरू करते हैं दया जी से। दया जी। धन्यवाद सर, और धन्यवाद जितना भी आपके टीम मेंबर हैं सभी को, और हमारे एस्पायरेंट जो भी हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बदौलत, ऐसा नहीं है कि हमारे खुद की मेहनत से नहीं,
सर हो गया, सर के टीम हो गए, उस सारे की बदौलत ही हमें सफलता मिली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। ओके, बहुत बढ़िया। राजेश जी। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं सर का आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आपने हमें मौका दिया आज के इस सेशन में बोलने का, और इतने बेहतरीन तरीके से सर आप अपने क्लासेस को लिया ऑनलाइन पे, जिससे सभी को फायदा हुआ और खासकर हमें हुआ। और ऑनलाइन क्लासेस का महत्व काफी बढ़िया रहा सर, और हम लोग आपसे जुड़े भी रहे, ऑफलाइन भी। ऑफलाइन तो काफी बेहतर रहा सर, क्योंकि आपसे रूबरू होने का मौका मिला हम लोग को, वो काफी बढ़िया रहा। और जितने भी साथी हैं जो लगे हैं, वो लगे रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि नॉलेज वो पावर होता है, जो बोलते हैं नॉलेज इज पावर। और वो उस नॉलेज को अप्लाई करना ही सही जगह पे वो होता है। तो आपका अगर एग्जाम अभी है तो बहुत अच्छा है, आप लगे रहिए और तैयारी कीजिए। और आने वाले 2-3 महीना में है तभी भी लगे रहिए, क्योंकि पढ़ते रहेंगे सर के साथ तो सारा आपका कौशल विकास होगा। तो वंस अगेन हम ऑनलाइन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं अपनी तरफ से, और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और शुभ रात्रि। राजेश जी, ऑनलाइन ज्यादा प्रभावी है, ऑफलाइन ज्यादा प्रभावी है तैयारी करने के लिए? सर ऑफलाइन ज्यादा प्रभावी है, और ऑनलाइन उसको रिपेयर करता है सर। जो आपका क्वेश्चन बैंक है जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ऑनलाइन में सोने पे ये ऑफलाइन से सोने पे सुहागा है, क्योंकि गुरु को प्रत्यक्ष रूप से देख के नोट्स जो बनाते हैं ना, वो 80% दिमाग में उसी समय चला जाता है। उसके बाद आप जो ऑफलाइन होकर अपना सेशन रिवाइज करते हैं, वो काफी हेल्पफुल होता है। ओके, बहुत बढ़िया। मैं तो बोलता हूँ ऑफलाइन तो उसका कोई तोड़ नहीं है। ऑफलाइन में क्या सीधी एनर्जी जाती है, सीधी एनर्जी, और आपका अटेंशन पूरा सीधा बना रहता है, किसी को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देते, क्योंकि हम उसको वापस ले आते हैं। और फिर उसके बाद ऑनलाइन भी जरूरी है। ऑनलाइन भी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने लेजर टाइम में जिस समय थके हुए हैं, जैसे देखिए चंचल बालाजी 8 बजे तक बैंक से काम करके आती थी, खाना बनाई, खाना खाई, फिर नींद आ रहा है, फिर भी लेकिन ऑनलाइन पढ़ती रहती थी। मतलब हमारे लेजर टाइम में या थके हुए टाइम में भी पढ़ पाएंगे, उसके लिए ऑनलाइन जरूरी है। रिकॉर्डिंग देख लिए, चीजें मन मस्तिष्क में चला जाता है। तो आपका जो है फाइनल रिमार्क्स क्या होगा चंचल बालाजी? सबको धन्यवाद कर दीजिए। बहुत सारे साथी देखिए गुलाब का फूल भेज रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, बुके भेज रहे हैं, बहुत सारे चीजें भेज रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद सर विजय सर आपको देना चाहूंगी। मैं तो अपने फ्रेंड को यही बताऊंगी कि विजय सर है तो कुछ भी मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, और आप सफल जरूर होंगे, ये मेरा अपना विश्वास कह रहा है कि आप भी सफलता हासिल कर पाएंगे अगर सर के साथ जुड़े हुए हैं तो। और उसके बाद अमृत सर को धन्यवाद दूंगी, वो बहुत ही प्यार से मुझे पढ़ा रहे थे। जब भी मैं क्वेश्चन एक गलत करती थी, नहीं नहीं चंचल जी आपने ऐसा लिखा है, आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। मुझे लगा कि अच्छा, एक गार्जियन जिस तरह से घर में माता पिता बोलते हैं, उस टाइप से मुझे पढ़ा रहे थे। तो मुझे लगा कि हाँ सर, मतलब हिम्मत आ जाती थी अंदर से। उसके बाद श्वेता मैम जो मुझे हिंदी पढ़ाती थी, और हिंदी जब पढ़ाती थी तो उनकी मतलब लैंग्वेज देख के लगता ही नहीं था कि ये, लगता था कि जैसे हिंदी में ही मास्टर हैं वो, ऐसे पढ़ाती थी। तो श्वेता मैम, हर्षिता मैम, सबको मैं धन्यवाद तहे दिल से दूंगी। और साथ में जो हमारे कलीग्स थे, जो हमारे साथ पढ़ रहे थे, हमारे साथ जो भी कलीग्स फ्रेंड्स जो हमारे साथ में ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, उन सबको धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उनकी जब आंसर आती थी तो मुझे अंदर से एक जोश आती थी, अरे फल्ला सर ने तो आंसर दे दिया, मैं क्यों नहीं दे पाई, अच्छा अगले बार मैं इनसे पहले आंसर दे दूंगी। और ऐसा मुझमें एक जुनून आता था, और इसके बदौलत में आगे बढ़ती गई। इसलिए धन्यवाद सबको, तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया ईश्वर का भी, जो अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाए रखे, और आगे भी आप लोग के साथ भी बने रहेंगे, और आप लोग भी इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। हम लोग का भी आशीर्वाद अपने फ्रेंड लोग के साथ रहेगा, प्यार रहेगा। और हम लोग से भी अगर आप लोग को कुछ अगर जरूरत पड़ता है तो आप कॉल कर ले, पूछ ले, व्हाट्सएप कर ले, हम लोग भी साथ देंगे आप लोग का। और सर तो है ही, सर तो 24 घंटा है एटीएम की तरह। बहुत धन्यवाद सर। बढ़िया। हाँ, ये आपने अच्छा उदाहरण दिया, एटीएम की तरह 24/7/365 डेज, है ना। एक बात तो आप देखे होंगे, दया जी भी जानते हैं, राजेश जी भी, कि आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले मुलाकात हुई थी दया जी से,
जी 3 साल पहले 2020 में मिले थे कि 21 में मिले थे? 21 में मिले थे। कोरोना के तो बाद। हाँ, तब से आप देखे होंगे कि शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब हम लोग सेशन नहीं किए हों, एक आध दिन छोड़ के वीकेंड में। तो अब आदत जी सी सर। हो गई है कि आप लोग के साथ चर्चा करते हुए सिखाने की, मतलब बातचीत करते हुए सिखाना है, बातचीत करते हुए सीखना है, बातचीत करते हुए जानकारी को अपने अंदर प्रवेश कराना है। यही एक उद्देश्य अगर हमारे साथी बना लें, तो वो सफल हो जाएँगे। और दूसरा, सभी साथियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये वो साथी हैं जो लगातार 3 साल से तैयारी कर रहे थे और कुछ असफलताएँ आती हैं, तो असफलताएँ से हिम्मत नहीं हारना है। मैं दाद देता हूँ कि असफलता होने पर कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, फॉर्म भी नहीं भरते हैं कई लोग। लेकिन हमको फिर से उसी शिद्दत से नए तैयारी के साथ करना है और फिर सफलता हासिल करना है। और मैं आप लोगों के सबको बधाई फिर से देता हूँ, आपने अपना सम्मान बनाया, आपने अपना एक अलग पहचान बनाया और जो आगे आने वाले जो ज़िम्मेदारी है उसके लिए अपना एक अरमान बनाया। तो अरमान रहेगा, उसके साथ अनुपालन करेंगे, अनुपालन के साथ फिर कार्य निष्पादन करेंगे और फिर से वही सफलता हासिल करेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, जो और ढूँढ ही लेंगे हम अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं। मतलब घना अंधेरा भी रहा ना, तो टिम, 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 टिम जुगनू करके अपना रास्ता ढूँढ लेता है। तो अभी समझ लीजिए जो साथी जुड़े हुए हैं उनको घना अंधेरा दिख रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है? छोटा-छोटा, छोटा-छोटा चीज़, छोटे-छोटे वीडियो सीखना है, नॉमिनेशन सीख लिए, है ना? स्टेप टैग बाय सीख स्टेप। लिए, हाँ, एक जॉइंट अकाउंट सीख लिए, ऐसा करके सीख-सीख के सीख करेंगे। तो फिर आज का सेशन जो है बहुत ही शानदार रहेगा हमारे साथियों के लिए, थोड़ी स्ट्रेटजी उनको पता चली होगी कि कैसे होगा। और मैं फिर जब आऊँगा तो आप लोगों के साथ चाय पिएँगे और ये जो सफलता है उसकी मिठाई खाएँगे पटना में, है ना? तो मोस्ट वेलकम सर। शिवान। बहुत बढ़िया। तो आप सभी को आज के सेशन से लाभ मिला होगा। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार और ऐसी सफलता की कामना करता हूँ मैं, क्योंकि इन पंक्तियों से आपको बधाई देता हूँ कि आज ये अवसर आया, आपकी मेहनत है रंग लाई। क्या चंचल बाला मैडम मेरे साथ बोलिए? आज ये अवसर आया, आज ये अवसर आया आज ये अवसर आया, कि आपकी मेहनत है रंग लाई। आज आपकी आपकी मेहनत है मेहनत ही रंग लाई। आपकी मेहनत रंग लाई और आपको मिली एक बेहतरीन सफलता और आगे भी मिलती रहे सफलता और हम देते रहे आपको बारंबार बधाई, बारंबार बधाई, बारंबार बधाई। और थैंक यू आपने सर। आपने कड़ी मेहनत करके सफलता की धूम मचाई और ये परिणाम हमारे साथियों के साथ साझा करके जीत की बिगुल बजाई। हम देते हैं आपको बारंबार बधाई, बारंबार बधाई, बारंबार बधाई। चलिए, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं और ऐसी सफलताएँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बस आप साथ में बने रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के गीत गाते। बहुत-बहुत नमस्कार। 2023 में फिर मिलेंगे सर Thank you, पटना sir. में आपसे Thank बहुत जल्द। ठीक है। आना है सर फिर से आपको। ओके, ज़रूर आएँगे, है ना? ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, धन्यवाद सर।